नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहूनम् नमो लोये सवशाहूनम् एसो पंचणमोयारो ऐसो पंचणमोयारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि राजों की। एक बार एक बड़ी कंपनी के मालिक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बात रखी कि वह सब उपाय बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सब के सब आश्चर्यचकित। कंपनी की ग्रोथ के लिए तो सब कोई सोचते हैं, पर ऐसे उपाय जिससे कंपनी फेल हो जाए, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। बोले सर आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं वो करो। अब क्या है, मालिक कहे तो कहना ही पड़ेगा। कंपनी को फेल करने के जितने रास्ते हो सकते थे सबने बता दिया। जब सब चीजें नोट हो गई, उन्होंने ध्यान से पढ़ा और कहा बस हमें कुछ नहीं करना, अपनी कंपनी को इन बातों से बचा के रखना है। इन बातों से बचा करके रखना है। अगर हमने उनसे बचा लिया तो हमारा जीवन अपने आप धन्य होगा। जीवन के संदर्भ में भी मुझे ये बात समझ में आती है। हम जीवन के विकास के लिए भी बातें करते हैं। संत कहते जीवन का विकास आपो आप हो जाएगा यदि जीवन के विनाश करने वाले कारणों से बच जाए। चेतना का उत्थान अपने आप हो जाएगा यदि पतनकारी वृत्तियों से अपने आप को बचा ले। हम अपने जीवन में
सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें उन तमाम बातों से अपने आप को बचाना है जो हमारे सुख शांति में बाधक बनते हैं, जो आनंद में खलल डालते हैं। आपने कभी विचार किया हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी अशांति का कारण क्या है? हमारी परेशानी की वजह क्या है? हमारी उलझन का सबब क्या है? कभी विचार किया? यदि इन पर विचार नहीं करते तो कभी हम अपने जीवन में सुख शांति को प्रकट नहीं कर सकते, और इन पर विचार करके यदि उनका निवारण कर ले तो हमारे जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। मेरे देखे 4 बातों से बचना बहुत जरूरी है। वह है क्रोध। सबसे पहला क्या है? क्रोध, आवेश। दूसरा अहम। तीसरा आसक्ति। आवेश, अहम, आसक्ति और आग्रह, ये 4 ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे जीवन को दुखी बनाती है। बोलो सही है कि नहीं? क्रोध में आज तक कभी किसी को सुख मिला? बोलो क्या मिला? अब तक का अनुभव क्या बताता है? आवेश का, क्रोध का अनुभव क्या है? अच्छा है कि बुरा? सब बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। बुरा है ना? अब तक का अनुभव बुरा है, फिर आवेश में आते क्यों? फिर गुस्सा करते क्यों? बोलो क्या कारण है? मानव स्वभाव है। अगर क्रोध मानव स्वभाव है तब तो फिर क्रोध से मुक्ति कभी होगी ही नहीं। दरअसल क्रोध हमारा स्वभाव नहीं, हमने उसे अपना स्वभाव बना लिया है। वो है तो विभाव। काश हम अपने स्वभाव को पहचाने। यदि क्रोध हमारा स्वभाव होता तो 24 घंटे में क्रोध में रहना चाहिए। रहते हो? क्या होता है? जब गुस्सा आता है उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो क्या कहते हो? गलत हो गया, क्या करूं, सामने वाले ने दिमाग खराब कर दिया या मेरा दिमाग खराब हो गया। तो खराबी स्वभाव है या अच्छाई स्वभाव है? बोलो। क्रोध यदि हमारा स्वभाव होता तो हम 24 घंटे क्रोध में होते, लेकिन क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है बेकार में क्रोध कर लिया, व्यर्थ में गुस्सा आ गया, सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया। क्रोध करने के बाद भी क्रोध वांछनीय थोड़ी है। हर कोई शांति से रहना चाहता है, और कई बार कहता है जब मैंने थोड़ा डांट दिया, चिल्ला लिया, गुस्सा कर दिया तो शांति मिली। तो तुम्हें चाहिए शांति की क्रोध? तो स्वभाव को व्यक्ति खोजता है या विभाव को? समझ रहे बात को? तो ये जाहिर है कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, पर हमने अपना स्वभाव क्रोधी बना लिया। इस सभा में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे जीवन में कभी क्रोध ना आया हो। है क्या? चिंता मत करना, हम भी उसमें शामिल हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे जीवन में कभी क्रोध ना आया हो अथवा किसी के क्रोध का शिकार न बना हो। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से क्रोध से व्यक्ति प्रभावित होता ही है।
और आप लोग चाहते भी हैं कि क्रोध से बच जाएं, क्रोध से मुक्ति मिल जाए। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? आज 4 बातें क्रोध के संदर्भ में मैं आप सबसे करूंगा, और यदि इन्हें आप आत्मसात कर ले तो ये मान करके चलिएगा क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले अपने अंदर ये देखिए कि हमारे लिए गुस्सा कब आता है। कभी कभार आता है कि हमेशा आता है। दूसरी बात, अपने क्रोध की क्वालिटी को पहले देखिए, कब आता है? कभी कभार आता है कि हमेशा आता है। कारण पड़ने पर आता है, बिना कारण आता है, आने पर देर तक टिका रहता है या जल्दी खत्म होता है, और क्रोध के बाद पश्चाताप होता है या खुशी। 4 है ना? 4 स्टेज है। बोलो, कभी कभार क्रोध आता है या प्राय क्रोध में रहते? कुछ ऐसे नख चढ़े होते हैं है ना, जो गुस्से में ही होते। ऐसे लोग यहां तो कोई नहीं दिख रहे मुझे। कभी कभार आता है ना? चलो, कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के? चलो, कारण पड़ने पर गुस्सा आता है तो कारण का अभाव होने पर उसका निवारण होता है कि नहीं? चाय में शक्कर कम पड़ी, पत्नी ने आपको चाय दिया, शक्कर कम पड़ने से गुस्सा आया। अगर पत्नी शक्कर डाल दे तो गुस्सा ठंडा होता है कि नहीं? ये बताओ। बोलो, उस समय तो और गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके सामने तो ये भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। अब ये जो बलजोर हो जाए। कारण पड़ने पर आता है कि बिना कारण के आता है, ये देखना है हमें। कुछ लोग हैं जिनको कारण पड़ने पर गुस्सा आता है और कारण पूर्ण होने के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर कुछ लोग, बल्कि ज्यादातर लोग, बिना कारण के ही गुस्सा करते, बेवजह गुस्सा। कुछ का गुस्सा दीर्घ काल तक टिका रहता है और कुछ का गुस्सा आया, क्षणिक होता है, शांत हो जाता है। और कुछ लोग अपने गुस्से पर गरूर करते हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें अपने गुस्से पर ग्लानि होती है, बाद में पश्चाताप, अरे खामोखा गुस्सा कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए, और इससे प्रेरित होकर सामने वाले से क्षमा भी मांग लेते हैं, भैया माफ़ करना, उस समय मुझे थोड़ा सा होश नहीं था, गुस्सा आ गया, तेजी में मैंने बोल दिया, मेरा ऐसा भाव नहीं था, तुम्हारे मन को आघात पहुंचा, मुझे क्षमा कर देना। ये परिणतियां होती कि नहीं होती? इन चारों प्रकार के क्रोध को अगर हम देखें, क्वचित कदाचित क्रोध आने वाले का क्रोध नियंत्रित किया जा सकता है, पर जो लोग 24 घंटे क्रोध में रहते हैं या अक्सर क्रोध में रहते हैं, क्रोध को जो अपना स्वभाव बना लेते हैं, उनके क्रोध पर नियंत्रण थोड़ा कठिन है। कारण पड़ने पर जिन्हें क्रोध आता है उनके क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो बिना कारण ही क्रोध में रहते हैं उनके क्रोध को नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जिनके लिए क्रोध क्षणिक होता है उनका क्रोध नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जो क्रोध के आवेश में लंबे समय तक रहते हैं उनके क्रोध पर कंट्रोल करना थोड़ा कठिन है। और जिन्हें क्रोध के बाद पश्चाताप होता है उनके क्रोध को नियंत्रित करना सरल है, लेकिन जिनको क्रोध का अभिमान होता है, क्रोध के प्रति गुरूर होता है, ग्लानि नहीं होती, उनके क्रोध को नियंत्रित कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अब हम पहले चरण वाले को लें, फिर बाद वाले को लें, होगा दोनों नियंत्रित, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आगे जो बातें मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ
उनको ध्यान में रखें तो आपके मन में क्रोध नहीं आएगा। जिन भी वजह से क्रोध आता है, कारण पड़ने पर क्रोध आता है, तो उसमें सबसे पहला कारण असमग्रता का चिंतन, असमग्र चिंतन। गुस्सा कब आता है? जब हम कुछ सोचते हैं वो नहीं होता, हमारे एंगल से नहीं होता। हमने किसी से कुछ कहा, उसने नहीं किया, हमने जो चाहा वह नहीं हुआ, हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। आप लोग भुनभुना जाते हो, भुनभुनाते हो लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमने सामने वाले से जो अपेक्षा रखी उसने नहीं किया। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो चाह करके भी नहीं कर पाता। अभी हो सकता है कुछ लोगों को संचालक महोदय पर गुस्सा आ रहा होगा कि हमें श्रीफल के लिए नहीं बुलाया। क्या नाम भाई तुम्हारा? गिरीश। संचालन कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाना होगा, आपने उनसे कह भी दिया होगा, उन्होंने आपको आश्वस्त भी कर दिया होगा कि बुलाएंगे। अब बुलाया नहीं, गुस्सा तो आया होगा। और फिर जिसको बुलाया उस ऐसे को बुला लिया जिनसे आपकी पटती नहीं थी, उनको तो बुला लिया, पर आपको नहीं बुलाया। अब गुस्सा आ रहा है, आ रहा है। आप अपने एंगल से देखोगे तो लगेगा कि हाँ, इसने जानबूझ करके मुझे इग्नोर किया, और आपने अपने आप को इग्नोर फील कर लिया। पर बताओ भाई, इन्होंने आपको नहीं बुलाया या नहीं बुला पाए? बोलो पटनी जी भाई, बुलाया नहीं या बुला नहीं पाए? हाँ, बुला नहीं पाए। क्यों? हाई कमान का निर्देश आ गया कि भैया बाकी फॉर्मेलिटी प्रवचन के बाद करना। अब आप ये चीज समझ गए कि नहीं, वो बुलाना चाहता था, बुला नहीं पाए, आपको रंच मात्र गुस्सा नहीं। स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सामने वाले से आपने जो भाव रखा वो उसकी पूर्ति करना भी चाहता था, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाया। आपने उस एंगल से देखा नहीं और अपनी धारणा बना ली, गुस्सा कर लिए, हो गया। आप बार बार दोहराइए। कहीं घर के किसी एकांत स्थान में बैठ जाइए, पूरा भावना योग कीजिए। भावना योग के साथ ये कमांड आप एक्स्ट्रा दीजिए, मुझे शांत रहना है, 108 बार, और अत्यंत दीर्घ और लयात्मक तरीके से करना शुरू कीजिए। ये अनुभूत प्रयोग है। यदि आप करने लगोगे, बहुत जल्दी आप अपने गुस्से पर काबू कर लोगे। जो भी इसे अपना रहे हैं उनके गुस्से में नियंत्रण आया है। मैं भोपाल में था, मंदिर के दर्शन करके निकल रहा था। एक परिवार उतरा मोटरसाइकिल से और उसकी डिक्की में लिखा था, मुझे शांत रहना है। मैंने देखा, धर्मपत्नी ने कहा, महाराज ये आपका चमत्कार है। बोले क्या है? बोले महाराज इनको आप देख रहे हैं, ये प्रचंड क्रोधी थे। मैं जैसे तैसे मनाकर इनको 52 गजा भावना योग के शिविर में ले गई। 2019 में शिविर लगा था, 20 में मैं भोपाल में था। भावना योग के शिविर में ले गई। महाराज ये बहुत क्रोधी थे। इनने 3 दिन के शिविर को अटेंड करने के बाद नियमित भावना योग जारी रखा। और महाराज जी आपने जैसा बोला था, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैंने कहा कि बार बार दोहराओ, अपने मोबाइल की रिंगटोन में इसे बना लो, अपनी गाड़ी में लिख लो, अपने दफ्तर में लिख लो, अपने घर में लिख लो। दिन भर जब भी तुम्हारी दृष्टि जाए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये भाव अगर बार बार दोहराओगे तो इसका असर तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड में बात फीड हो जाएगी तो अंदर से क्रोध का उभार आएगा।
तो अंदर ही दब जाएगा, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। उस व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया। अगस्त में हमने शिविर किया था और 2020 के जनवरी में वो हमसे मिला। उसने कहा, महाराज जी आपने जैसा कहा था 3 महीने में, बल्कि 3 महीने से पहले परिवर्तन आ गया। पत्नी ने कहा, महाराज जी अब कोई इनको, पहले तो बिना बात के गुस्सा आता था, मैं इन्हें हाईली इन्फ्लेमेबल बोलती थी, एकदम हाईली इन्फ्लेमेबल, समझते हैं ना, कहाँ लिखा होता है, टैंकर्स के पीछे रहता है ना, टैंक लॉरी जो होती पेट्रोलियम वाले, तो वो मैं इनको हाईली इन्फ्लेमेबल बोलती थी। पर महाराज पहले ये जितने क्रोधी थे आज उतने ही शांत हो गए हैं। मैं अभी आपके चरणों में इसीलिए आई थी, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कि महाराज आपने नरक बने घर को स्वर्ग बना दिया। क्रोध घर को नरक बना ही देता है, वो हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आप अपनी सोच को बदलिए और ये आत्म सुझाव नियमित देना शुरू कीजिए, तो आपके अंदर क्रोध की वृत्ति अपने आप कम हो जाएगी। ये आपको करना होगा। और चौथी बात, अगर आप क्रोध पर सच्चे अर्थों में नियंत्रण चाहते हैं तो एक संकल्प लीजिए, मैं अपने क्रोध के प्रति जागरूकता लाने के लिए जब भी मुझे क्रोध आएगा, जितनी बार क्रोध आएगा उतनी बार मंदिर में 10 रुपये की पेनाल्टी लगाऊंगा। प्रैक्टिस कर लो, अभी 1 हफ्ते से शुरुआत करो, ईमानदारी से करना। पहले दिन 10 रुपये की, फिर बढ़ा देना। मेरे मन में क्रोध आया, झुंझलाहट आई, खींच आया, मुझखींच आई और मुझे इसका आभास हुआ, नोट कर लो, 10 रुपया देना है और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, मन को धिक्कारना कि आज मैंने गलती कर दी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आप करके देखो, हो सकता है पहले दिन 1500 लग जाए, इतने तो शायद नहीं लगेंगे, लेकिन एक बार करके देखो कितने लगते हैं। पर इतना तय है, जितना पहले दिन लगेगा उतना दूसरे दिन नहीं, और दूसरे दिन लगेगा उतना तीसरे दिन नहीं। मुझे लगता है 8वें दिन तक जीरो हो जाएगा। और अगर 2-5 हज़ार रुपया लग के जीरो हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये प्रयास ईमानदारी से करना पड़ेगा। आपको जागरूकता के साथ ईमानदारी से ये प्रयास करना पड़ेगा, और ऐसा प्रयास करोगे तभी परिणाम निकलेगा। आप इसके लिए राजी हैं? बोलिए। कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं की मैंने, सब प्रैक्टिकल बात है। समग्रता से सोचना है, सकारात्मक दृष्टि अपने मन में रखना है, आत्म सुझाव नियमित रखना है और कर देना है, और हमें जब भी गुस्सा आए अपने आप को पेनाल्टी के लिए तैयार रखना है। इतना ही तो करना है, फिर कभी गड़बड़ नहीं होगा। फिर आप बड़ी बड़ी बातों को भी नज़रअंदाज करने में सक्षम हो जाओगे। कोई गुस्सा दिलाएगा भी तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये बातें खुद के क्रोध पर नियंत्रण के लिए मैंने की। ये बातें खुद के क्रोध के लिए खुद के क्रोध पर नियंत्रण के लिए मैंने की। अब कोई सामने वाला गुस्सैल है तो क्या करें, ये भी एक समस्या। 2 मिनट में उसकी बात भी पूरी कर लूँ। कई लोगों के सामने बड़ी मुश्किल होती है क्रोधी को झेलने की। एक बार एक बहन जी आई, बहुत दुखी थी। बोले महाराज जी कुछ करिए ना, बहुत परेशान हूँ। बोले क्या बात हो? बोले महाराज जी मेरे पति हैं, पति नहीं मेरे ये हैं ना, बहुत गुस्सैल है। बोले कौन ये कौन? बोले महाराज जी आप तो समझ गए। बोले क्या हो गया? बहुत गुस्सैल है महाराज, बहुत गुस्सा करते। बोले क्या करते? बोले बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। बोले ठीक।
पति ये बोल देते चलो महाराज कहाँ तक सहूँ, 27 साल हो गए। बोले 27 साल सह लिया तो और सह लो, कितने साल चलेंगे। नहीं महाराज आप तो कुछ उपाय बताइए। मैंने कहा ये बताओ, घर से निकली रास्ते में एक पागल घूमता है, कभी तुम्हें वो मिला? बोले अक्सर मिलता है, आज भी मिला था। बोले क्या बोलता है? बोले बड़ी गंदी गंदी गालियां देता है। बोले आज मिला था? बोला मिला था। गालियां दी थी? बोले दी थी। बोले तुम्हारा पति वैसी गाली? नहीं महाराज उतनी गंदी गाली नहीं देता, उतनी गंदी गाली नहीं देता। हम बोले तो फिर पागल ने गाली दी तब तो तुम विचलित नहीं हुई, पति के कहने से क्या? बोले महाराज उसमें क्या गाली, उसमें क्या विचलित होना, तो पागल है। तो हमने कहा जो पति अपनी पत्नी को गाली दे वो भी पागल है, समझ लो पगलाया हुआ है। और बताओ होश में रहने में गाली दोगे क्या? धर्म पत्नी को गाली देने वाला पागल ही है, तो समझ लेना वो टेम्परेरी पागल हो गया है। थोड़ी देर में पागलपन शांत होगा, खत्म होगा। इग्नोर कीजिए, नजरअंदाज करने की कोशिश कीजिए, इसे सामने वाले का स्वभाव मान लीजिए, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। आप अगर हंसकर टालने की आदत रख ले, नजरअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले, सामने वाले की बात को उसका स्वभाव मान ले, तो आप पर कभी क्रोध हावी नहीं होगा। हमें ऐसी मनोवृत्ति अपने अंदर जगानी चाहिए। बंधुओं, ये नेमी नगर, सुदामा नगर, गुमास्ता नगर और जितने नगर हैं, इन लोगों का सबका आग्रह था। आज यहाँ योग बना है और ये प्रवचन की धारा जब तक यहाँ चलते रहेगी। आप लोगों ने भावना योग का निवेदन किया। कल यद्यपि ठंड है, स्थान खुला है, फिर भी आपके आग्रह को देखते हुए कल प्रातः 6:30 बजे से यहाँ भावना योग का एक सत्र यहाँ होगा। आप सब समय पर आकर के उसका लाभ ले सकेंगे। आने वाले 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक वैभव नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक अनुपम अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है, अचानक हुआ है। तो इस अवसर का भी आप सब लोग लाभ उठाएं, सभी लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और इस कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ा है जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी कार्यक्रम है। 2 और 3 तारीख को गर्भ कल्याणक है और इस गर्भ कल्याणक में गर्भ संस्कार का एक विशेष उपक्रम है। वे दंपति जिनको संतान नहीं हुए, जो आगे संतान को जन्म देना चाहते हैं, या जिनको अभी तक संतान नहीं हो पा रहे, या जो गर्भवती हैं, वे इस कार्यक्रम में अवश्य आए। ये एक बड़े वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और उस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशिष्ट भावना योग जो लाखों लोग कर रहे हैं, वो भावना योग आपको कराया जाएगा 9 मिनट का। तो आने वाली संतति की सुरक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है। उसमें डॉक्टर अनिल गर्ग आपका एक वर्कशॉप लेंगे। समय कितना है? शंका समाधान का समय उस दिन 5:45 बजे से एक कार्यक्रम चलेगा जो लगभग 7 बजे तक चलेगा। ये 1.25 घंटे का कार्यक्रम होगा। जितने लोग हैं ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसका लाभ आप सब ले सकते हैं। आज शाम के समय शंका समाधान ठीक 5:45 से आचार्य भक्ति के साथ होगा। कम समय में लाभ आपको पूरा मिल रहा है, आप लाभ ले सकते हैं। मध्याह्न में हम लोग समय सार का स्वाध्याय होता है। आप जो स्वाध्यायशील लोग हैं वो 3 बजे से स्वाध्याय का भी लाभ ले सकते हैं। समय आप सबका हो गया। 3 बजे मंदिर से यहाँ देख लेंगे जैसी व्यवस्था होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।